हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फोक म्यूजिक, क्लास 5, और आज क्लास 6 आज पढ़ने जा रहे हैं फोक ड्रामा। ओके, चलो शुरू करते हैं। नमस्ते। पता है, भारत में कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, वो तो स्टेज पर जिंदा हो जाती हैं। आज हम साथ मिलकर लोक नाट्य की इसी रंगीन दुनिया में चलेंगे। एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों से न जाने कितनी पीढ़ियों को जोड़ती आई है। तो फिर चलिए शुरू करें। तो सवाल ये उठता है कि ये जो समुदाय हैं, ये अपनी बहादुरी की, अपनी पूजा पाठ की, अपनी माइथोलॉजी की महान कहानियां इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते कैसे हैं? बस इसी सवाल के जवाब में ही तो लोक नाट्य की सारी खूबसूरती छिपी हुई है। और इस सफर में हमारा गाइड, हमारा रोड मैप क्या है? वो है ये दस्तावेज। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये तो भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी का एक खजाना है। यही हमें अलग अलग राज्यों की अनोखी नाट्य परंपराओं से मिलवाएगा। अच्छा, तो ये लोक नाट्य है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी भी कम्युनिटी की धड़कन हो। ये वो स्टेज है जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि म्यूजिक, डांस और एक्टिंग के जरिए सीधा दिलों में उतार दी जाती हैं। तो फिर हो जाएं तैयार। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के पूर्वी हिस्से से, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि हवा में भी संगीत और कहानियां घुली हुई हैं। सबसे पहले हम रुकते हैं ओडिशा में। यहाँ की नाट्य कला है दास कठिया। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ दो लोग, एक मेन सिंगर और एक उनका साथी, और हाथों में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें काठिया कहते हैं। बस इन्हीं की ताल पर वो पूरी की पूरी पौराणिक कथाओं में जान डाल देते हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो भक्ति और कला का एक कमाल का संगम है। चलिए अब थोड़ा उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं, खूबसूरत असम में। यहां पर ना ओजापली और अंकीय नाट की एक कमाल की जुगलबंदी देखने को मिलती है। ये दोनों ही फॉर्म्स माइथोलॉजिकल कहानियों को म्यूजिक और ड्रामा के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। और हाँ, ये असम के कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो ईस्ट से निकलकर अब हम आ रहे हैं भारत के दिल में, मतलब सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया की तरफ। यहां तो हर कोने में इतिहास और परंपरा की एक गहरी छाप है। मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में पहुंचते ही हमारा वेलकम करता है मार्च। जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? इसका ओरिजिन। ये उज्जैन शहर से निकला है, जो अपने आप में कल्चर और आध्यात्म का इतना बड़ा सेंटर है। यही कनेक्शन इस आर्ट फॉर्म को एक अलग ही लेवल की गहराई देता है। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की तरफ। यहाँ का लोक नाट्य है चंदेनी गोंदा, और ये कह सकते हैं एक पूरा पैकेज है। इसमें आपको जबरदस्त डायलॉग्स मिलेंगे, दिल को छू जाने वाले गाने मिलेंगे, और एकदम एनर्जी से भरा हुआ डांस भी मिलेगा। और ये सब कुछ बुना गया है पौराणिक कहानियों के धागों से। अब थोड़ा पश्चिम के तरफ गुजरात में हमें मिलती है गरोक कला। ये गरोक कम्युनिटी की पहचान है, और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे कोई आर्ट फॉर्म एक पूरी कम्युनिटी की विरासत और उसकी पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखती है। तो आखिर गरोक के नाटकों में होता क्या है? इनमें सुनाई जाती हैं बहादुरी की दमदार कहानियां। मतलब ये नाटक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये तो देखने वालों के दिलों में हिम्मत और वीरता का जज्बा जगा देते हैं। चलिए अब चलते हैं महाराष्ट्र की वीर भूमि पर। यहां जन्म लेती है एक बहुत ही जोशीली और पावरफुल नाट्य कला, जिसका नाम है पोवाड़ा। पोवाड़ा हमें ये बताता है कि आर्ट कैसे हिस्ट्री को हमेशा के लिए जिंदा रख सकती है। ये खास तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की उस ऐतिहासिक जीत को सेलिब्रेट करता है जब उन्होंने अफजल खान को हराया था। ये वीरता का, शौर्य का एक म्यूजिकल सेलिब्रेशन है। तो हमारा ये सफर अब अपने आखिरी हिस्से में पहुंच चुका है। अब हम जा रहे हैं दक्षिण भारत की तरफ, एक ऐसी जगह जहां कला और भक्ति का एक बहुत ही अनोखा मेल देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में हमारा वेलकम करती है बुर्रा कथा। ये कहानी सुनाने का एक बहुत दिलचस्प तरीका है। इसमें एक मेन स्टोरी टेलर होता है और उसके साथ दो सपोर्टिंग आर्टिस्ट होते हैं, और ये तीनों मिलकर म्यूजिक और ह्यूमर के जरिए सोशल और माइथोलॉजिकल मुद्दों पर बात करते हैं। और अब हमारा आखिरी पड़ाव है कर्नाटक, बयालता की धरती। बयालता का मतलब ही होता है खुले मैदान का नाटक, और जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये परफॉर्मेंस अक्सर गांव के खुले मैदानों में होती है और पूरी पूरी रात चलती है।
बयाल्ता में आपको आर्ट और आस्था का एक गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ की जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो लोकल देवी देवताओं की पूजा के आसपास ही घूमती हैं। इसीलिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह जाता, ये एक भक्ति से भरा हुआ एक्सपीरियंस बन जाता है। तो ये सफ़र तो बहुत शानदार रहा। अब ज़रा ये भी देख लिया जाए कि इस सफ़र से हमें याद कितना रहा। क्या कहते हैं, एक छोटा सा क्विज हो जाए? चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला सवाल, ओडिशा की उस फेमस नाट्य कला का नाम बताइए जिसमें लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है दास कठिया, ओडिशा की बहुत ही सम्मानित कला। ठीक है, अगला सवाल, मध्य प्रदेश के मालवा रीजन का वो कौन सा फेमस लोकनाट्य है जिसके तार उज्जैन से जुड़े हैं? और इसका सही जवाब है माच, मालवा की पहचान। और ये रहा आखिरी सवाल। चलिए वापस नॉर्थ ईस्ट की तरफ। असम की वो कौन सी 2 आर्ट फॉर्म्स थीं? एकदम सही, ओजा प्ले और अंकिय नाट। बहुत बढ़िया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, ये जितनी भी नाट्य कलाएं हैं, ये सिर्फ म्यूजियम में रखने की चीजें नहीं हैं। ये तो आज भी सांस ले रही हैं, ये जिंदा परंपराएं हैं। ये वो धागे हैं जो एक कम्युनिटी को उसके पास से जोड़ते हैं और उसके फ्यूचर को रास्ता दिखाते हैं। तो हमारा आज का ये सफर एक सवाल के साथ खत्म होता है। इन परंपराओं ने तो अपनी कहानियों को जिंदा रखा। सवाल ये है कि हमारी पीढ़ी, हम लोग कौन सी कहानियां पीछे छोड़कर जाएंगे जिन्हें आने वाली नस्लें याद रखेंगी? सोचने वाली बात है ना।